यस। चलो आपने क्वेश्चन नंबर 5 पूछा था। क्वेश्चन नंबर 5 मैंने इसमें इंसर्ट ही नहीं किया है, इससे इंसर्ट करना रह गया। ठीक है, तो अपन नेक्स्ट क्लास में उसको देख लेंगे, मैं इंसर्ट करके लाऊंगा। चलो आगे के क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि ऑन ए 2 लेन रोड, एक 2 लेन रोड है कुछ इस तरीके से, ध्यान से देखिए। दिस इज अ 2 लेन रोड, ये एक रोड, ये एक रोड, एंड 2 लेन रोड का मतलब बीच में ऐसे पट्टी होती है, तो इस तरीके से बीच में ऐसे मेरे पास पट्टी है। चलिए, ये मेरे पास 2 लेन रोड है। समझेंगे, ध्यान से देखना क्या हो रहा है। इस 2 लेन रोड पे अ कार इज ट्रैवलिंग विद द स्पीड ऑफ 36। तो कार ए है, वो 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेवल कर रही है। फिर 2 कार्स बी एंड सी अप्रोच कार ए इन अपोजिट डायरेक्शन। मतलब एक बी कार है, वो तो पीछे से आती है ऐसे, ठीक है, और एक सी कार है जो कि सामने से आ रही है। तो दिस इज सी, दिस इज बी एंड दिस इज ए। और ये जो है ये 54 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलते हुए आ रहे हैं। तो ये भी 54, ये भी 54। ठीक है, चलिए इसके बाद अपन से क्या पूछा जा रहा है, व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन ए बी एंड ए सी इक्वल हो जाए और दोनों 1 किलोमीटर, मतलब ये देखिए यहाँ से इनके बीच का डिस्टेंस और ए से सी का डिस्टेंस, जो ये डिस्टेंसेस हैं, इन डिस्टेंसेस को अगर अपन इक्वल ले लें, यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को और यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को, दिस इज ऑल्सो 1 किलोमीटर मतलब 1000 मीटर, एंड दिस इज ऑल्सो 1 किलोमीटर मतलब 1000 मीटर। ठीक है, इन डिस्टेंसेस को इक्वल ले लिया जाए। बी डिसाइड्स के पास से निकलता है, बी चाहता है कि उससे पहले ही ओवरटेक करके यहाँ पहुंच जाए, ये बी यहाँ पहुंच जाए ओवरटेक करके। तो पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द मिनिमम एक्सेलरेशन ऑफ बी, बी का मिनिमम एक्सेलरेशन कितना होना चाहिए ताकि कोई एक्सीडेंट ना हो जाए। क्योंकि अगर देखो कम स्पीड ओवरटेक करने लगेगा तो हो सकता है कि ये सामने जाके सी से टकरा जाए, जो कि हम नहीं चाहते, जिससे एक्सीडेंट होने के चांस है। तो ये क्या करेगा, ये एक मिनिमम एक्सेलरेशन ऐसा लेगा कि सी के यहाँ पहुंचने से पहले ये पहले ही इसको ओवरटेक करके सामने पहुंच जाए। ये इसका मेन बेसिक टारगेट रहने वाला है। तो चलिए अब अपन इस टारगेट को पूरा करते हैं। कैसे करेंगे, तो ध्यान से देखो, सी जो है ये सी ओवरटेक नहीं कर रहा, सी तो कांस्टेंट स्पीड से चलता हुआ आ रहा है। तो अपन यहाँ पर नीचे लिख सकते हैं, ध्यान से देखेंगे, वी कैन राइट इट एज सिंस सी इज मूविंग विद ए कांस्टेंट स्पीड, तो इसका मतलब VC जो है वो है 54 किलोमीटर पर आवर। इसको अपन मीटर पर सेकंड में करेंगे तो ये बनेगा 54 इंटू 5/18। ठीक है, तो ये बन जाएगा 18 3 और मेरे पास आ जाएगा 15 मीटर पर सेकेंड। सही है, क्या आंसर आ गया, 15 मीटर पर सेकेंड आ गया। और यही बी के भी बराबर होगा क्योंकि बी भी इतनी स्पीड से आ रहा था। अब ध्यान से देखो, हम निकालेंगे वो टाइम जितने टाइम में जो ये सी है, ये सी गाड़ी ए के पास तक पहुंचती है। इस टाइम को अपन नाम देते हैं T1। और ये टाइम अपन कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस अपॉन स्पीड से। तो डिस्टेंस अपॉन में क्या कर देंगे, स्पीड कर देंगे। डिस्टेंस था 1000 मीटर का और स्पीड कितनी है, 15 मीटर पर सेकेंड है। तो यहाँ से कितना टाइम इसे लगता है बताइए, हु कैन टेल मी। 15 ना लेकर के यहाँ पर अपन स्पीड को देखो क्या लेते हैं, यहाँ पर अपन स्पीड को लेंगे स्पीड ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू ए। क्यों स्पीड ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू ए लिया जा रहा है, ध्यान से देखिए, बिकॉज ए के रिस्पेक्ट में ये जो सी गाड़ी है ये उल्टी डायरेक्शन से चलती हुई आती है, ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रही हुई आ रही है। तो इनके बीच का जो रिलेटिव वेलोसिटी रहेगा, रिलेटिव वेलोसिटी बिटवीन ए एंड सी, ये क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएंगे। सो ऐड होने की वजह से अपन इसको लिख सकते हैं 1000 डिवाइडेड बाय 15 प्लस VA को अगर निकाला जाए तो दिस विल बी व्हाट, 36 into 5/18। सो दिस इज 2 टाइम 36 एंड आंसर इज 10 मीटर पर सेकेंड। तो ये बन जाएगा 15 + 10 इज इक्वल टू 1000 डिवाइडेड बाय 25 मीटर पर सेकेंड। और अपन इसी को आगे क्या लिख सकते हैं, 40 सेकेंड्स, क्या लिख सकते हैं 40 सेकेंड, मतलब 40 सेकेंड लगेंगे
सी गाड़ी को एक गाड़ी के पास यहाँ पहुंचने में, फटाफट बताइए क्या ये आधा क्वेश्चन सबको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अभी तो अपन ने ये टाइम निकाला है कि कितने टाइम में ये जो सी गाड़ी है ये ए के पास पहुंचेगी। अब हम चाहते हैं कि इतने ही टाइम में ये बी गाड़ी, जो पीछे वाली गाड़ी है, ये पीछे वाली बी वाली गाड़ी ये ट्रैवल करके ऐसे आगे निकल जाए। अगर इससे पहले निकल जाती है तो एक्सीडेंट नहीं होगा, और अगर इसके बाद निकलती है तो जो बी गाड़ी है वो सी से भिड़ जाएगी। फटाफट बताइए यहाँ तक क्वेश्चन क्लियर हुआ कि नहीं? यस और नो, फास्ट रेज आंसर एवरीवन, फटाफट फटाफट सभी बच्चे रेज हैंड करके बताइए फास्ट। ओके, वेरी गुड वेरी गुड। चलिए मूविंग ऑन। अब अपन क्या करेंगे, अब अपन ये चेक करेंगे कि बी गाड़ी जो है मेरे पास, जो बी है ये पीछे से जो गाड़ी आ रही है इसको कितने एक्सेलरेशन से आना चाहिए। तो बेसिकली पहले तो चेक करो कि ये बी को टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ रहा है, तो इसको भी 1000 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ रहा है, ठीक है। लेकिन ए के हिसाब से बी की वेलोसिटी कितनी होगी, तो ध्यान से देखिए, अपन यहाँ लिखते हैं रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। तो ये बनेगा वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए बनेगा वीबी माइनस वी ए। ऑपोजिट डायरेक्शन में तो सॉरी सेम डायरेक्शन में तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे, एंड यहाँ से मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा, ध्यान से देखिए, एक 15 से चल रहा है, एक 10 से चल रहा है, तो 15 माइनस 10 आंसर इज 5 मीटर पर सेकेंड। टाइम इसको कितना लगना चाहिए, इसको भी 40 सेकेंड या इससे कम स्पीड में आगे निकल जाना चाहिए, मतलब इससे कम टाइम में ओवरटेक करके निकल जाना चाहिए, तब ये कोलाइड नहीं करेगा। तो अपन डिस्टेंस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर ले लेते हैं, ठीक है। और डिस्टेंस की जगह अपन ले लेते हैं 1000, इनिशियल वेलोसिटी को ले लेंगे 5, क्योंकि वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ए कितनी निकली, 5 मीटर पर सेकेंड निकली, इनटू टाइम कितना ले लेंगे, 40 ले लेंगे, प्लस इसमें हाफ इंटू ए टी स्क्वायर, मतलब 40 का स्क्वायर कर देंगे। सो द आंसर बिकम्स 1000 माइनस 80, ठीक है, सॉरी 1000 माइनस 200 इज इक्वल टू, यहाँ पर मेरे पास बनता है 40 का स्क्वायर विच इज 1600 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू ए। द आंसर इज 800 इज इक्वल टू 800 ए, और ए की वैल्यू यहाँ से आ जाती है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। So the minimum acceleration with which the particle should travel, C car should travel, वो minimum acceleration कितना होना चाहिए, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जितना होना चाहिए। पहले अपन ने क्या किया, पहले अपन ने ये निकाला कि जो हमारी आगे से आने वाली गाड़ी थी वो कितनी देर में यहाँ तक पहुंचेगी, तो हमने वो निकाला 40 सेकेंड्स में यहाँ तक पहुंचती है। अब हमारी जो दूसरी गाड़ी है जो पीछे से आ रही है उसको इस 40 सेकेंड में ओवरटेक कर लेना चाहिए, तब तो कोलिजन नहीं होगा। तो अपन ने इसी 40 सेकंड को यूज करके एक्सेलरेशन की वैल्यू निकाल ली, s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर वाले फॉर्मूले में पुट करके। नाउ टेल मी स्टूडेंट्स कि इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो हैंड रेज करके बताओ। क्लास के अंदर कर चुके हैं अपन, रीड करो और बताओ। यस विपुल, ओके वेरी गुड, ओनली वन स्टूडेंट। भैया 2 बस सर्विस है, ये एक टाउन ये दूसरा टाउन, यहाँ से रेगुलर इंटरवल में बस चलती है, बीच में एक साइकिल वाला था, ये साइकिल वाला आगे चल रहा है वीसी 20 किलोमीटर पर आवर से। याद करो अपोजिट डायरेक्शन में बस की स्पीड निकाली थी, तो वेलोसिटी ऑफ बस विद रिस्पेक्ट टू साइक्लिस्ट इन ऑपोजिट डायरेक्शन निकाला था, फिर इन सेम डायरेक्शन निकाला था। वेलोसिटी ऑफ बस विद रिस्पेक्ट टू साइक्लिस्ट इन सेम डायरेक्शन निकाला था। तो एक में तो अपन ने ऑपोजिट डायरेक्शन में वीबी प्लस वीसी कर दिया था और एक में वीबी माइनस वीसी किया था। और हम बोल रहे थे कि आते समय टाइम इसको दिखता है, सामने से आ रही थी जब बस तो 6 मिनट में बस आती दिखती है, और पीछे से जब बस आती है तो 18 मिनट में आती है। तो दोनों से डिस्टेंसेस को बराबर कर दिया था, S1 बराबर S2। सो यहाँ पर क्या हो जाएगा, VB प्लस VC मल्टीप्लाइड बाय टाइम विच इज 6, ठीक है, और यहाँ हो जाएगा VB माइनस VC मल्टीप्लाइड बाय टाइम विच इज इक्वल टू 18। पुट किया था, VB की वैल्यू निकाली थी। फटाफट बताओ याद है कि नहीं है सबको एक क्वेश्चन, रेज योर हैंड्स।
फटाफट बताइए। This question has been done in the class itself. Students, आप लोग रिवाइज नहीं कर रहे हैं, you guys are not revising, you guys are thinking कि भाई सर हम लोग तो जब स्कूल खुल जाएंगे तब आ जाएंगे। मान लो कि ये पूरा साल अगर स्कूल नहीं खुलते तो क्या आप अपना साल वेस्ट कर देंगे? स्टूडेंट्स, कैन यू वेस्ट योर 1 ईयर? जो इतना प्रेशियस ईयर है, क्या आप उसको वेस्ट कर देंगे? बेटा हर चीज को पढ़ते रहो। अगर स्कूल नहीं खुल रहे हैं, अगर कोचिंग्स नहीं खुल रहे हैं तो आप घर पे बैठ के पढ़ो। डोंट वेस्ट योर ईयर। टाइम किसी के लिए नहीं रुकेगा। एकदम से आप देखोगे मार्च आ जाएगा और मार्च आते ही सारे एग्जाम्स होने लग जाएंगे एंड आप लोगों को लगेगा कि भाई टाइम तो निकल गया सारा, 11th वेस्ट हो जाएगी। अभी कुछ नहीं बिगड़ा है, अभी भी शुरू कर दो। मैं रिवीजन करवाऊंगा। सारे नए स्टूडेंट्स जितने भी नए एडमिशन्स हैं अपने स्कूल के, जितने भी पुराने बच्चे हैं जिनको कोई भी प्रॉब्लम है, आप रिवीजन क्लासेस में आओ और उन रिवीजन क्लासेस को अटेंड करके जो भी डाउट्स हैं उनको क्लियर करो। ओके, इज माय वॉइस क्लियर टू एवरीवन? अगर ये बात सबको क्लियर है तो एक बार हैंड रेस करके बताइए फटाफट सभी। जितने भी बच्चों को पुराने टॉपिक्स में कोई भी दिक्कत है regarding any chapter, regarding anything, तो attend the classes and don't waste your time, because आप लोग ये सोच रहे हैं कि स्कूल नहीं खुलेंगे। सर स्कूल नहीं खुलेंगे that doesn't mean, लेकिन in the end आपका एग्जाम तो होगा ही ना। आप 12th क्लास में तो आओगे, तो विदाउट एग्जाम तो आ नहीं सकते, और एग्जाम होगा दैट मीन्स आपको पढ़ना है। स्कूल नहीं खुलेंगे तो खुद पढ़ना पड़ेगा, तो पढ़िए। आपको तो इतनी फैसिलिटी दे रखी है आपके पेरेंट्स ने, वेल करो उसे। Moving on to the next question. Only few students are actively taking part in the class. अगला क्वेश्चन बहुत आसान है। देखिए एक बॉल है, उसको मैंने वर्टिकली अपवर्ड थ्रो किया। जब मैं किसी भी बॉल को वर्टिकली अपवर्ड थ्रो करता हूँ तो वो कुछ इस तरीके से पहले ऊपर जाती है, फिर एक पॉइंट पे रुकती है, फिर ऐसे वापस नीचे आती है। तो हमने कितनी वेलोसिटी से इसको थ्रो किया है? 29.4 मीटर पर सेकेंड से। ठीक है। What is the direction of acceleration during the upward motion? Who can tell me? भाई डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन तो हमेशा डाउनवर्ड होती है ना, जो कि होती है g = 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फिर इसके बाद टॉप मोस्ट पोजीशन पे वेलोसिटी कितनी हो जाती है? तो 0 हो जाती है। लेकिन टॉप मोस्ट पोजीशन पे एक्सेलरेशन अभी भी कहाँ लगेगा? डाउनवर्ड ही लगेगा, तो वो भी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही है। तो सेकंड पार्ट भी सॉल्व हो गया। फर्स्ट पार्ट कहता है कि डाउनवर्ड एक्सेलरेशन, और सेकंड पार्ट क्या कह रहा है कि टॉप मोस्ट पोजीशन पे फाइनल वेलोसिटी 0 और एक्सेलरेशन अभी भी डाउनवर्ड। थर्ड पार्ट पे चलते हैं। चूज द x = 0 मीटर एट t = 0। मतलब जब ये ग्राउंड पे था, इसको x = 0 मान लो और t = 0 मान लो। ठीक है। टू बी द लोकेशन एंड टाइम ऑफ द बॉल एट द हाईएस्ट पोजीशन। अच्छा, इसने हाईएस्ट पोजीशन पे ऐसा करने को बोला है। इसने बोला ग्राउंड पे ऐसा मत मानो, ऐसा मानो कि ये कहाँ पर है? एट द हाईएस्ट पोजीशन x = 0 है, टाइम भी 0 ही है। अब पूछा जा रहा है कि वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन टू बी पॉजिटिव, नीचे वाली डायरेक्शन को पॉजिटिव डायरेक्शन ले लो, तो ये लो नीचे वाली डायरेक्शन को मान लेते हैं पॉजिटिव मान लेते हैं। एंड गिव द साइंस ऑफ पोजीशन, वेलोसिटी एंड द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉल। बेटा ध्यान से देखो, डाउनवर्ड जाते समय एक्सेलरेशन डाउनवर्ड लगता है, ठीक है, और डाउनवर्ड डायरेक्शन को ही क्वेश्चन ने पॉजिटिव लेने को बोला है, तो एक्सेलरेशन क्या हो गया? पॉजिटिव हो गया। दूसरी चीज, अगर ये पोजीशन x = 0 है तो नीचे आते समय x इंक्रीज करेगा, क्योंकि नीचे वाली डायरेक्शन पॉजिटिव है, तो पोजीशन भी क्या होगी? बढ़ेगी, पॉजिटिव होगी। चलिए, उसके बाद अगर मैं वेलोसिटी की बात करूं तो डाउनवर्ड आते समय, नीचे आते समय वेलोसिटी इंक्रीज करेगी और ग्राउंड पहुंचने के बाद वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाएगी। तो अपन बोल सकते हैं वेलोसिटी इज आल्सो पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि ये भी एक पोजीशन पे डिपेंड करती है। डाउनवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव ले रखी है तो ये पॉजिटिव होगी, एंड इट इज इंक्रीजिंग एज इट इज रीचिंग डाउनवर्ड, तो इंक्रीजिंग नेचर है इसका। थर्ड पार्ट भी अपन ने सॉल्व कर लिया। चलिए, नेक्स्ट बोल रहा है टू व्हाट हाइट डज द बॉल राइज आफ्टर हाउ लॉन्ग डज द बॉल रिटर्न टू द प्लेयर्स हैंड। अब ध्यान से देखिए, पहली बात तो इसने पूछ ली हाइट, ठीक है, क्या पूछ ली? हाइट पूछ ली।
अब हाइट निकालते हैं और टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट पूछ लिया इसने। इसके डायरेक्टली अपन ने क्वेश्चन के फॉर्मूले बना रखे थे, इसके डायरेक्ट अपन ने क्या बना रखे थे फॉर्मूले। हु कैन टेल मी, जो भी मुझे बता सकता है रेज हैंड करके बताइए। यस, हु कैन टेल मी। तन्मय बता सकता है, दिव्य बता सकता है, वेरी गुड। यस तन्मय। सर पहले अपन थर्ड इक्वेशन लगवाएंगे सर, जैसे डिस्टेंस ठीक है, टाइम निकालने के लिए सर अपन फर्स्ट इक्वेशन लगा देंगे v इक्वल्स टू u प्लस v, उससे टाइम आ जाएगा। और सर टोटल टाइम निकालने के लिए सर ऊपर जाने के लिए और नीचे जाने के लिए दोनों को प्लस कर देंगे, तो आंसर लास्ट में 6 सेकंड आ जाएगा। ओके वेरी गुड। चलिए, तो हाइट निकालने के लिए पहले थर्ड इक्वेशन लगा देते हैं। फाइनल वेलोसिटी है 0, इनिशियल वेलोसिटी है 29.5, इसका कर दो स्क्वायर, और 2 इंटू एक्सेलरेशन कितना है 10 है, बट माइनस में 10 है, और मल्टीप्लाई h कर दो। तो h इज इक्वल टू 29.5 इंटू 29.5 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 10। कैलकुलेट कर लेंगे यहाँ से अपन हाइट। इसके बाद अपन चलते हैं टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। अब देखो ऊपर जाने का टाइम क्या होगा, v इज इक्वल टू u प्लस 80, फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी 29.5 प्लस 10 इंटू टी। ठीक है, और यहाँ प्लस ना लेकर के अपन माइनस लेंगे। क्यों माइनस लेंगे? बिकॉज सी द पार्टिकल इज मूविंग अपवर्ड बट द एक्सेलरेशन इज डाउनवर्ड, इसलिए अपन ने माइनस ले लिया। तो यहाँ से t की वैल्यू बनी 29.5 डिवाइडेड बाय 10, आंसर इज 2.95। मतलब 2.95 सेकंड्स लगते हैं इसको ऊपर जाने में, और हमने देखा था जितना टाइम ऊपर जाने में लगता है उतना ही टाइम इसे नीचे आने में लगता है। तो टोटल टाइम जो होगा वो होगा 2 टाइम्स 2.95 विच इज इक्वल टू, कैलकुलेट आप कर सकते। फटाफट बताइए हैंड रेज करके, क्या ये क्वेश्चन सबको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ऐसा क्वेश्चन क्लास में अपन कर चुके हैं। फटाफट बताइए यस और नो। फास्ट बेटा फास्ट। फोर्थ क्वेश्चन इज आल्सो डन। Question number 11. Read each statement below carefully. State reasons. A part का reason दे। With zero speed at any instant, but may have non-zero acceleration at that instant. अगर मैं एक ऑब्जेक्ट को वर्टिकली अपवर्ड थ्रो कर दूं, तो टॉप मोस्ट पोजीशन पे इसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाती है, बट एक्सेलरेशन अभी भी डाउनवर्ड लग रहा होता है। ठीक है, तो फर्स्ट का पार्ट का आंसर क्या हो गया? व्हेन वी थ्रो a ball vertically upwards, when we throw a ball vertically upwards at the topmost position, velocity becomes zero, but acceleration is downwards. ठीक है। सेकंड अपन से पूछ रहा है विद जीरो स्पीड बट मे हैव नॉन जीरो वेलोसिटी। सेकंड अपन से पूछ रहा है कि ऐसा कुछ बताइए कि जीरो स्पीड हो बट नॉन जीरो वेलोसिटी हो, क्या ऐसा ट्रू है क्या? बेटा स्पीड तो जीरो कभी हो ही नहीं सकती, स्पीड जीरो तो पॉसिबल ही नहीं है, नॉट पॉसिबल, बट वेलोसिटी जीरो पॉसिबल है। ठीक है, तो ये अगर उल्टा लिखा होता ना, वेलोसिटी पे अगर जीरो लिखा होता नॉन जीरो नहीं होता, ठीक है, और स्पीड पे नॉन जीरो लिखा होता तो ये सही होता, अदरवाइज ये गलत है। इसके आगे अपन लिख देते हैं फॉल्स। दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। पहला स्टेटमेंट क्या था? ट्रू था, उसका रीजन भी अपन लिख चुके हैं। थर्ड स्टेटमेंट देखते हैं। थर्ड स्टेटमेंट क्या कह रहा है? विद कांस्टेंट स्पीड बट मस्ट हैव जीरो एक्सेलरेशन। एक ऐसी चीज बताइए जिसके अंदर पार्टिकल जो है वो कांस्टेंट स्पीड से चले बट उसकी एक्सेलरेशन जीरो हो। तो ऐसा अपन कहाँ देखते हैं? ऐसा अपन कहाँ देखते हैं भाई? कोई भी पार्टिकल, लेट अस सपोज ए कार इज मूविंग विद ए स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड, और इस पे एक्सेलरेशन कितना है?
0 है, तो ये कुछ देर बाद देखूंगा तो ये भी किस पे होगा, 5 मीटर पर सेकंड पे ही होगा, कुछ देर बाद देखूंगा तो ये भी 5 मीटर पर सेकंड पे ही होगा, ठीक है। एंड दिस टाइप ऑफ मोशन इज आल्सो नोन एज व्हाट, यूनिफॉर्म मोशन। तो ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है। सो थर्ड बी क्या हो गया, ट्रू हो गया। फोर्थ क्या है, विद पॉजिटिव वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन एंड मस्ट बी स्पीडिंग अप। पॉजिटिव वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन और स्पीडिंग अप होनी चाहिए। तो जब मैं वर्टिकली ड्रॉप कर दूं एक बॉल को, तो डाउनवर्ड आते समय इसकी वेलोसिटी तो क्या करती है, इंक्रीज करती है, और एक्सेलरेशन डाउनवर्ड होने के कारण और मोशन भी डाउनवर्ड होने के कारण इसकी वैल्यू पॉजिटिव भी होती है। तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन एंड स्पीडिंग अप दोनों चीजें यहाँ पर हो रही हैं। और फोर्थ ऑप्शन भी मेरे पास क्या आ गया, ठीक है, ट्रू आ गया। आ रही है बात समझ में, पॉजिटिव वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन बट मस्ट बी स्पीडिंग अप। क्लियर, ठीक है। फटाफट हैंड रेज करके बताइए क्या ये चीज सबको समझ में आई कि नहीं आई। चलिए बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। नाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन, 12th क्वेश्चन। 12th क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दिस इज अ प्लेटफॉर्म, ये प्लेटफॉर्म है 90 मीटर की हाइट पर, ये प्लेटफॉर्म है 90 मीटर की हाइट पर। यहां से मैंने एक बॉल को ड्रॉप कर दिया, ड्रॉप किया मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी, ठीक है। ये नीचे गिरता है, टकराता है, टकराने के बाद फिर ऊपर जाता है। तो फिर जब ये ऊपर जाता है तो इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है, ये टकराने से पहले जो वेलोसिटी थी उसमें से कुछ लॉस हो जाता है और ये वापस सेम हाइट तक नहीं जा पाता। फिर ये वापस नीचे आता है, फिर जब ग्राउंड से टकराता है तो कुछ फिर से इसमें लॉस आ जाता है और फिर ये सेम हाइट तक नहीं जा पाता। फिर ये नीचे आता है, टकराता है, कुछ लॉस हो जाता है, फिर से ये सेम हाइट तक नहीं जा पाता। क्वेश्चन में बोल रहा है at each collision the ball loses 1/10 of the speed। मतलब जिस स्पीड से ये ग्राउंड को टकराता है उसके बाद जब ये वापस ऊपर जाता है तो इसकी स्पीड 1/10 से कम हो जाती है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले तो अपन निकालते हैं कि ये फर्स्ट टाइम जब ग्राउंड से टकराएगा तो इसकी वेलोसिटी कितनी होगी। आइए ध्यान से देखो, तो अपन पहले ए से बी के लिए सॉल्व करते हैं, फिर ये बी से सी के लिए सॉल्व करेंगे, फिर वापस सी से डी के लिए सॉल्व करेंगे, कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो सबसे पहले इसको ऐसे मान लेते हैं, दिस इज सी डी एंड दिस इज ई एफ, ठीक है। ये ई एफ क्वेश्चन है मेरे पास। तो सबसे पहले सॉल्विंग फॉर ए टू बी के लिए सॉल्व करूंगा तो इनिशियल वेलोसिटी है 0, फाइनल वेलोसिटी मुझे निकालनी है, हाइट दे रखी है 90 मीटर्स और एक्सेलरेशन होता है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। थर्ड इक्वेशन लगाओ तो v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। इक्वेशन लगाई, इसमें इनिशियल वेलोसिटी है 0, दिस इज 2 इंटू 10 इंटू 90। सो यहाँ पर मेरे पास आ जाता है 1800 v स्क्वायर की वैल्यू। सो यहाँ से वेलोसिटी कितनी निकलेगी मेरे पास, वेलोसिटी निकलेगी अंडर रूट ऑफ 1800 एंड दैट इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज इक्वल टू कितना निकल के आ रहा है, हु कैन टेल मी फास्ट, अंडर रूट निकाल के बताइए। 30√2 आ जाएगा मेरे पास मीटर पर सेकेंड में, कितना आ जाएगा, 30√2 आ जाएगा। तो ये तो इसको लगा, ऊपर से नीचे जब ये पहुंचा इस पॉइंट पे तो इसकी वेलोसिटी 30√2 मीटर पर सेकेंड थी, सीधी सी बात। अब इसकी रिबाउंड वेलोसिटी कितनी हो जाती है, रिबाउंड वेलोसिटी मतलब ये जब टकरा के वापस ऊपर जाने लगता है तो इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाती है, तो इसकी 9/10 हो जाती है इनिशियल की, क्योंकि 1/10 तो लॉस हो गई, तो 9/10 इंटू 30√2 लिख सकता हूँ इसे मैं। सो द आंसर विल बी, ये देखो 0 से 0 कट गया, दिस विल बी 27√2 मीटर पर सेकेंड। मतलब अब इसकी वेलोसिटी ऊपर जाते समय कितनी हो जाएगी, 37√2 हो जाएगी। चलिए बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन। अब अपन क्या करेंगे, नाउ वी विल कैलकुलेट कि भाई इसे इनिशियली ऊपर से नीचे आने में कितना टाइम लगा, तो कितना टाइम लगा होगा,
चेक कर लो, वो भी v इज इक्वल टू u प्लस 80, फाइनल वेलोसिटी थी 30√2, इनिशियल वेलोसिटी 0, फिर ये 10 इंटू टी, टी विल बी इक्वल टू 3√2 सेकेंड्स। मतलब इसको इनिशियली ऊपर से नीचे आने में 3√2 सेकेंड लगे और इसके नीचे आने पे वेलोसिटी इतनी, फिर इसके अंदर 1/10 लॉस हो गया, तो अपन लिख सकते हैं 1/10 तो लॉस हो चुका है। लॉस होने के कारण अब बची कितनी वेलोसिटी है इसके पास, तो बची है इसके पास 27√2 वेलोसिटी, तो 27√2 वेलोसिटी अब इसके पास बच गई है। ठीक है, फिर ये 27√2 से ऊपर जाएगा, फिर ये 27√2 से नीचे आएगा, तो जब नीचे आएगा तो देखो टाइम ऑफ फ्लाइट इसका कितना होगा, वापस जब ये ऊपर से नीचे आएगा तो दिस विल टेक 2.7√2 सेकेंड्स ऊपर से नीचे आने के लिए। अपन से क्वेश्चन में पूछ रहा है टू प्लॉट द स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ इट्स मोशन। ठीक है, 0 से 12 सेकंड के लिए स्पीड टाइम ग्राफ निकाल के बताइए। तो देखो स्पीड टाइम ग्राफ निकालते हैं, ध्यान से देखिए, बहुत ही आसान है समझना। स्पीड को रखेंगे y एक्सिस पे, टाइम को रखेंगे x एक्सिस पे। तो हियर इट इज टाइम, हियर इट इज स्पीड। इनिशियली इसकी वेलोसिटी 0 थी क्योंकि अपन इसको ड्रॉप किया था ऊपर से। फिर इसकी वेलोसिटी जब ग्राउंड पे पहुंचता है, ये ग्राउंड पे पहुंचने पे इसकी वेलोसिटी हो जाती है 30√2। तो यहाँ पर इसे लिख सकते हैं 30√2, आगे लिखेंगे मीटर पर सेकेंड। कितने टाइम में हुई, तो कितने टाइम में हुई उसको अपन यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं, इसकी वेलोसिटी 3√2 टाइम के अंदर इतनी हो जाती है। फिर जैसे ये ग्राउंड से टकराता है इसकी वेलोसिटी थोड़ी हो जाती है कम, और कितनी कम हो जाती है, नेक्स्ट इसकी वेलोसिटी हो जाएगी 27√2। ठीक है, फिर ये वापस ऊपर चलने लगेगा, और जब ये ऊपर जाने लगेगा तो ये टॉप मोस्ट पोजीशन तक जाते जाते इसकी वेलोसिटी हो जाएगी 0। तो टॉप मोस्ट पोजीशन तक जाते जाते इसकी वेलोसिटी हो गई 0। कितना टाइम और ट्रैवल करता है ये, 2.7√2 टाइम और ट्रैवल करता है, तो यहाँ पर आ जाएगा 5.7√2 सेकेंड्स। फिर इसके बाद ये वापस नीचे आने लगेगा और नीचे आके फिर से टकराएगा तो फिर से इसकी 1/10 वेलोसिटी लॉस हो जाएगी। सो 1/10 वेलोसिटी फिर से इसकी क्या हो जाएगी, लॉस होते ही फिर अपन यहाँ पर नई वेलोसिटी निकाल सकते हैं, सो ऑन सो फोर्थ। इस तरीके से मेरे पास ग्राफ चलता जाएगा। किसी को इस क्वेश्चन में कोई डाउट आता है तो हैंड रेज करके बताइए, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यस, रेज योर हैंड्स फास्ट इफ देयर इज एनी डाउट। बताइए बेटा। चलिए, सबको समझ में आ गया तो हैंड रेज कर दो। चलिए, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो आज की क्लास में बेटा बस इतना ही करते हैं, आप लोग बहुत देर से क्लास में बैठे हैं, ठीक है, थोड़ा रेस्ट लो आराम से। नेक्स्ट क्वेश्चंस को अपन अगली क्लास में देखेंगे, थर्ड क्वेश्चन नंबर 13 से वी विल सी इन दी नेक्स्ट क्लास। चलिए, ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स, बाकी अपन